गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने अपने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जोवियन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जोवियन प्लैनेट्स भी 4 हैं। इस तरह से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स 4 थे, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो जोवियन प्लैनेट्स हैं जो वो भी 4 हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जोवियन प्लैनेट्स होते क्या हैं। तो जोवियन प्लैनेट्स वो होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के आउटर पार्ट में लोकेट होते हैं और इनके क्या, दे ऑल हैव रिंग्स एंड एक्सटेंसिव फैमिली ऑफ मिल्स। जो जिनकी रिंग्स होती हैं, यानी ये रिंग्स के अंदर रोटेट करते हैं और इनकी जो एक्सटेंसिव फैमिली है, यानी इनके बहुत सारे मून्स होते हैं। दे हैव नो सॉलिड सरफेस, इनकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं होती, जिस जैसे कि हमारे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनकी सॉलिड सरफेस होती है, हम वहाँ स्टैंड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये विजिबल सरफेस होते हैं और जो टॉप लेयर होती है वो क्लाउड्स की होती है इन देयर एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से हम वहाँ पर क्या है, जैसे ग्रेविटी है वो वहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले हमारा जो जुपिटर था वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो सैटर्न क्या है, सैटर्न भी जुपिटर की तरह ही है, जुपिटर से थोड़ा छोटा प्लैनेट है। तो सैटर्न मोस्ट स्ट्राइकिंग प्रॉपर्टी इज़ इट्स एक्सोसाइट रिंग सिस्टम। एक्सोसाइट मतलब इसकी बहुत ही सुंदर जो है रिंग सिस्टम है। All Jovian planets are surrounded by a complex ring system made of icy particle। जितने भी जोवियन प्लैनेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं और जो ये रिंग जो सिस्टम होता है वो आइसी पार्टिकल से बने हुए होते हैं। सैटर्न्स रिंग सिस्टम इज़ बाय फार द मोस्ट ब्यूटीफुल। सैटर्न का रिंग सिस्टम है, बहुत दूर है लेकिन बहुत सुंदर लगता है देखने में, और ये एक्सटेंसिव है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बिलियन ऑफ टेनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो क्या करता है, प्लैनेट को इसके इक्वेटर पे ऑर्बिट करते हैं। ये इक्वेटर यानी जो ये इक्वल पार्ट है, इस पर बीच का जो सेंटर पार्ट है इस पर ऑर्बिट करते हैं यानी घूमते रहते हैं। तो सैटर्न हो गया हमारा। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस एंड वीनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यूरेनस और वीनस दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन हमारे बाकी प्लैनेट ऐसे हैं जो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून इज सिमिलर इन साइज टू यूरेनस। नेपच्यून जो है वो यूरेनस के साइज़ के बिल्कुल इक्वल है। इट इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये सोलर सिस्टम के बिल्कुल पास में है। वो सोलर सिस्टम के सबसे दूर वाला प्लैनेट है ये नेपच्यून। अब हम देखते हैं प्लूटो एंड क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट कि प्लूटो क्या है और क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट क्या है। प्लूटो इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। प्लूटो क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। हैज़ द लार्जेस्ट एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और ये सन से सबसे दूर का ग्रह था। इट डज नॉट रियली फिट इनटू आइदर द टेरेस्ट्रियल और जोवियन कैटेगरी ऑफ प्लैनेट। तो ये क्या था कि ना ही तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में था, कैटेगरी में आता था, और ना ही जोवियन प्लैनेट्स की कैटेगरी में। तो लाइक ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इट इज़ स्मॉल। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अकॉर्डिंग ये बहुत छोटा प्लैनेट था, बट बिकॉज इट इज़ मिक्सचर ऑफ रॉक एंड आइस इट डेंसिटी इज़ लो। लेकिन रॉक और आइस के मिक्सचर की वजह से इसकी डेंसिटी लो थी। इट मोस्ट सर्टेनली इज़ नॉट ए गैस जाइंट, और ये गैस जाइंट भी नहीं था, बट इट इज़ लोकेटेड इन द आउटर पार्ट ऑफ द प्लैनेटरी रियल्म ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हमारे जो प्लैनेट के हैं उसके आउटर पार्ट, सोलर सिस्टम के आउटर रियल्म में ये लोकेट था। इन 1992 एस्ट्रोनॉमर्स फाउंड सम स्मॉल आइसी ऑब्जेक्ट। 1992 में जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे उसने फाउंड किया कि कुछ आइसी ऑब्जेक्ट हैं जो नेपच्यून के आसपास हैं, और ऐसे ही आइसी ऑब्जेक्ट हैं जो कहाँ हैं, प्लूटो के आसपास है, जो ऑर्बिट कर रहे हैं साइज एंड कंपोजिशन में। तो एंड दस प्लूटो इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द क्यूपर बेल्ट। तो प्लूटो क्या माना गया, प्लूटो को क्यूपर बेल्ट का सबसे लार्जेस्ट मेंबर। अ समवट स्टेबल रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट लोकेटेड बिटवीन 30 एंड 50 AU फ्रॉम द सन, जो कि 30 एंड 50 AU सन से स्टेबल है इस तरह से। इन 2006 द IAU इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स यूनियन, इसने डिसाइड किया कि प्लूटो को डिमोट किया जाए, यानी इसको हम प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, बिकॉज इट डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ द रियल प्लैनेट, क्योंकि ये रियल प्लैनेट की क्राइटेरिया में नहीं आता था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होते हैं,
इट इज़ ए स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट। अब देखिए जिस तरह से हमारे जो प्लैनेट हैं वो सन को रोटेट करते हैं, है ना, कि मान लो ये अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये हमारे सन है, इस सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं। ऐसे ही सैटेलाइट्स होते हैं जो अपने प्लैनेट को रोटेट करते हैं। मतलब ये सारे प्लैनेट्स हैं तो जो सैटेलाइट हैं वो इन प्लैनेट्स को रोटेट करेंगे, ठीक है। तो सेलेशियल सैटेलाइट्स आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स। तो सेलेशियल जो सैटेलाइट खगोलीय, जिसे हम उपग्रह बोलते हैं, सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह बोलते हैं, इनको हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। द सैटेलाइट डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। इन सैटेलाइट्स की अपनी कोई भी हीट और लाइट नहीं होती, बट रिफ्लैक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन। लेकिन ये सन से रिफ्लैक्ट करते हैं, सन से अपनी रोशनी लेते हैं, यानी लाइट भी और हीट भी ये सन से रिफ्लेक्ट करते हैं। एवरी नेचुरल सैटेलाइट आल्सो रोटेट्स ऑन इट एक्सिस। तो जितनी भी सैटेलाइट हैं, नेचुरल सैटेलाइट हैं, ये क्या करते हैं, अपने ही एक्सिस पर रोटेट करते हैं। अब है मून। द अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट नॉन एज मून। अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट अमंग ऑल नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम फैमिली। तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में। इट इज़ 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। द मून कम्प्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। जो मून है वो अर्थ का रेवोल्यूशन 27 डेज और 8 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है, यानी इसके आसपास का जो इसका रेवोल्यूशन है वो 27 और 8 आवर्स में कंप्लीट करता है। द मून शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लैक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। मून इसलिए शाइन करता है, मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, इसलिए शाइन करता है क्योंकि वो सन से लाइट को रिफ्लैक्ट कर लेता है, इसलिए। आगे हम देखते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? द आउटर रीजन ऑफ सोलर सिस्टम आर होम टू द कॉमेट। सोलर सिस्टम का जो बाहरी क्षेत्र है, जो बाहरी भाग होता है, वो कॉमेट्स का घर कहा जाता है। डर्टी आइस बॉल्स कंपोज्ड ऑफ आइसेस। डर्टी आइस बॉल्स हैं जो आइसेस से बनती है, जिसमें वाटर आइसेस हैं एज वेल एज अदर काइंड ऑफ आइसेस हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मीथेन आइसेस। इन सब को मिलकर कॉमेट्स बनते हैं और उसमें रॉक्स भी होते हैं, डस्ट भी होते हैं। द वर्ड कॉमेट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो वर्ड है कॉमेट वो ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक भाषा से इसको ओरिजिनेट किया गया है। जैसे कॉम का अर्थ है हेयर ऑफ द हेड, ठीक है। तो हेड के हेयर, कॉम का मतलब सोलर विंड्स फोर्स द गैस बैक अलॉन्ग विथ सम डस्ट टू फॉर्म अ ग्रोइंग टेल्स। तो इसमें क्या करते हैं, सोलर विंड्स जो होती है वो गैस गैस को फोर्स करती है और इससे क्या बनती है, एक ग्रोइंग टेल बन जाती है। जब डस्ट के साथ इसको फोर्स बैक करती है तो ऐसा लगता है कि एक टेल सी बन गई है। कॉमेट विजिट द सोलर सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो कॉमेट्स है सोलर सिस्टम में टाइम टू टाइम पर हमें दिखाई देता है। फार बियॉन्ड द ऑर्बिट्स ऑफ नेपच्यून एंड प्लूटो। कहाँ? नेपच्यून और प्लूटो के आसपास। सम अपीयर एट वेरी रेगुलर इंटरवल सच एज द हैले कॉमेट विच रीअपीयर एवरी 76 ईयर्स। यानी जो ये हैले कॉमेट्स हैं ये हर 76 ईयर्स के बाद हमें दिखाई देता है। कॉमेट इन टेक 3.3 ईयर्स टू ऑर्बिट द सन। कॉमेट क्या लेते हैं? 3.3 ईयर्स, यानी 3 ईयर 3 मंथ लेते हैं ऑर्बिट, सन का ऑर्बिट करने में, यानी सन का एक चक्कर पूरा करने में वो 3 साल 3 महीने लेते हैं। अब ये हैलो कॉमेट हमें क्या है, मार्च 8 1986 को नज़र आया। अब 76 ईयर बाद नज़र आएगा। तो आप देख सकते हो कि 86 में आप 76 को प्लस कर दो तो ये कब हमें नज़र आएगा, तो 6, 12 और 16 यानी 1962 में अब आप इसको देख सकते हो, ठीक है, किसको? कॉमेट को। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। गुड बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।